हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा और उसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों करवाऊंगा। और प्रॉफिट एंड लॉस भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और प्रॉफिट और लॉस से एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका बेसिक मेथड बताऊँगा और मेरा ऐसा मानना है कि आप फॉर्मूला मेथड से आप MCQ जो एग्ज़ाम होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो बेस्ड एग्ज़ाम होता है, उसमें अगर आप फॉर्मूला मेथड को यूज़ करोगे तो काफ़ी आपको टाइम टेकन लगेगा और समय काफ़ी कम रहता है। तो समय को रहते हुए आप बहुत कम समय में कैसे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन करोगे, ये मैं आपको सिखाऊंगा। और मेरा ऐसा मानना है कि वीडियो के एंड में आपको प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत ज़्यादा कमांड हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। सबसे पहले मैं इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज आप कोई सामान 800 में खरीदते हैं। कितना में खरीदते हैं? 800 में, और उसे आप 1000 में बेच देते हैं। 800 में खरीद कर 1000 में बेच देते हैं। तो मैं पूछूंगा कि आपको फ़ायदा कितना हुआ, तो आप बोलोगे कि 200 रुपये। कितना का हुआ? 800 में खरीदे और 1000 में बेच दिए तो आपको प्रॉफिट कितना हो गया? 200 का। 800 में खरीद कर 200 प्रॉफिट, जब 800 में खरीद कर 1000 में बेच दी तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 200 का हुआ। तो या मैं आपसे पूछ लूँ कि आप 800 में खरीद कर 600 में बेचते हैं, तो मैं पूछूंगा कि आपको नुकसान कितने का हुआ, तो आप बोलोगे 800 में खरीदे और 600 में बेचे तो मुझे 200 का लॉस हुआ। क्या हुआ? 200 का लॉस हुआ। ये तो बेसिक कंसेप्ट है, आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए, अब यहाँ से एक बात समझ में आती है। वो बात क्या है? जो आपका क्रय मूल्य है जिसे आप खरीदते हैं उसको हम लोग कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस में जब आप प्रॉफिट यानी कि लाभ को जोड़ दोगे, प्रॉफिट को आप जोड़ दोगे तो वो आपका क्या निकल के आएगा? वो निकल के आएगा सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। मैंने क्या बताया? जब आपका CP यानी कि क्रय मूल्य, CP यानी कि क्रय मूल्य में आप लाभ को जोड़ दोगे, क्या करोगे? लाभ को जोड़ दोगे तो जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। क्लियर है? कॉस्ट प्राइस में जब आप प्रॉफिट को जोड़ दोगे तो आपको क्या मिलेगा? सेलिंग प्राइस। जब क्रय मूल्य में हम लाभ को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा मेरा? सेलिंग प्राइस। यानी कि जब भी आपको लाभ मिलेगा तो क्रय मूल्य से ज़्यादा में आप बेचोगे तभी आपको लाभ मिलेगा। और लाभ कब कमाते हैं हम? लाभ कमाते हैं सेलिंग प्राइस में। जब हम जो मेरा सेलिंग प्राइस है उसी में मेरा क्रय मूल्य छुपा हुआ रहता है और उसी में मेरा लाभ छुपा रहता है। अगर आपको हानि होगा तो उसी में आपका हानि छुपा हुआ है। दूसरा, अगर आप कॉस्ट प्राइस में क्या कर देते हो? लॉस कर देते हो, घटा देते हो, तो वो भी आपका सेलिंग प्राइस होगा। कहने का मतलब आप 600 में 800 में सामान खरीदे और आपको 200 लॉस हो गया तो आपका जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितने का होगा? 600 का होगा। आपको कॉस्ट प्राइस में लाभ घटाओ, लाभ जोड़ दो, या आपको हानि हुआ तो वो घटा दो, दोनों केस में आपका क्या बनता है? सेलिंग प्राइस। यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि जब आपका क्रय मूल्य में आप लाभ जोड़ देते हैं तो आपका क्या बनता है? वो सेलिंग प्राइस। और जब आप क्रय मूल्य में हानि को घटा देते हैं उस समय भी आपका क्या मिलता है? सेलिंग प्राइस। 800 में खरीदे, 200 आपको लॉस हुआ तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 600 हो गया। अच्छी, ये तो हो गई ये वाली बात। अब एक बात और आपको जाननी है, वो क्या है कि कॉस्ट प्राइस हमेशा हम 100% मानते हैं। कोई भी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य कितना होगा? 100% होगा। जब आपको 20% का लाभ होगा, ये क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना होगा? 100%। अगर इसमें आपको 20% का लाभ होता है यानी कि आपका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 120 यानी कि 120%। कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है। अगर आपको 20% प्रॉफिट होता है तो वो मेरा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 120 यानी कि 120%। कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है। अगर आपको 20%
सपोज 30% का हानि हो जाता है, 30% का लॉस हो जाता है, तो आपका जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा? 100 में 30 जाएगा, 70%। आपका कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है। अगर आपको लाभ होगा, 20% लाभ हुआ, तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 120, यानी कि 120%। कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है। अगर आपको 30% का हानि होगा, तो आपका जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा? 70%, यानी अच्छा ये बात होगी। लेकिन अब जितना भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, हम उसको यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे। यूनिटरी मेथड मैंने एक एक नियम का एक वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ। थोड़ा सा मैं यहाँ पर हिंट्स दे देता हूँ आपको। यूनिटरी मेथड बोलते कि इसको है, सपोज 10 रुपये में आपको 20 आम मिलता है, या आप ऐसे कीजिए, समझ में आपको बेटर आएगा। 5 रुपये में आपको 10 आम मिलता है। कितना मिलता है? 5 रुपये में 10 आम। तो आपसे पूछ लिया, बताइए 8 रुपये में कितना आम मिलेगा? तो हम निकालते कैसे हैं? सबसे पहले हम एक आम का दाम निकाल लेते हैं, उसके बाद 8 आम का दाम निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे? 5 रुपये में 10 आम, तो 1 रुपये, तो एक आम का दाम कितना होगा? हाँ, एक आम का दाम निकालें। 5 रुपये में 10 आम, तो 1 रुपये में वो कितना आम मिलेगा वो निकाल लेंगे। 10 को जब 5 से भाग दोगे तो कितना निकल के आएगा? 2 आम। यानी कि 1 रुपये में 2 आम, तो 8 रुपये में कितना आम? तो इधर भी आप 8 से गुना करो, इधर भी आप 8 से गुना करो। क्यों 8 से गुना किए? क्योंकि मैथ कहता है कि जब आप एक तरफ किसी संख्या से गुना करोगे तो आपको दूसरी तरफ भी उतनी संख्या से गुना करना पड़ेगा। 8 गुना 1 यानी कि 8, और 2 गुना 8 यानी कि 16। 8 रुपये में कितना आम? 16 आम। मैं यूनिटरी मेथड इसलिए बता रहा हूँ कि मैं जितना भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा सारे यूनिटरी मेथड पर बेस्ड होगा। मैं फार्मूला यूज नहीं करूँगा, क्योंकि जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें आप जब फार्मूला को यूज़ करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आपको ये बातें याद रखनी है। कौन बातें? जो मैंने ये बातें आपको अभी थोड़ा समझाई। चलिए, अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन करवाता हूँ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि कोई आदमी 1500 रुपये में कोई सामान खरीदता है। खरीदने का मतलब कॉस्ट प्राइस। कोई आदमी 1500 में कोई वस्तु खरीदता है और उसको वो 10% लाभ पर बेच देता है। कोई आदमी 1500 रुपये में कोई वस्तु खरीदता है और उसको 10% के लाभ पर बेच देता है, तो आपको बताना है कि वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य बोले तो सेलिंग प्राइस। आपको क्या दिया हुआ है? कोई आदमी 1500 रुपये में कोई वस्तु खरीदता है और 10% के लाभ पर बेच देता है, तो आपको बताना है कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। करेंगे क्या? आपको करना कुछ नहीं है। मैंने क्या बताया कि आप जितना भी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे सब यूनिटी मेथड से करेंगे। आपको दिया क्या है कि 1500 में कोई वस्तु कोई आदमी खरीदता है और 10% के लाभ पर बेच देता है। 1500 जो है ये हमारा क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, और 10% के लाभ पर बेच देता है वो। तो कॉस्ट प्राइस जो है ना, जो दिया हुआ रहेगा, हम कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना मानते हैं? 100%। तो जो हमारा 1500 दिया हुआ है, 1500 जो दिया हुआ है ये किसके बराबर हो जाएगा? 1500 जो हमारा दिया कॉस्ट प्राइस है ये किसके बराबर है? 100% के बराबर। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100%। तो आपको जो दिया है उससे आपको यहाँ लिख कर कितना दिया था इसका 100%, तो 100% से आपको भाग देना है। और आपको निकालना क्या है? तो जो 10% पर बेचा है उसको आपको निकालना है। 10% पर बेचा है
उसका था कितना 100%, 10% लाभ होगा, यानी कि वो कितना बन जाएगा 110%। कोई वस्तु 1500 में खरीदा गया, वो कितना में अपने आप में कितना होगा, तो 100%। कितना होगा 100%। आपको क्या दिया हुआ है, 1500 दिया हुआ है, और 1500 किसके बराबर है, 100 के बराबर। तो हम 100 से भाग देंगे और हमको जो निकालना होगा उससे हम गुना करेंगे 110 से। क्यों? क्योंकि 10% लाभ हो रहा है और टोटल पहले से कितना है 100%, 100% और 10% ऐड हो गया 110%। अब क्या करो, आप इसको 2020 काट दो, कट गया। 15 को 110 से आप गुना करो, 15 को जब 110 से आप गुना करोगे, 15 गुना 11 165 और 10। 10% जब लाभ पर बेचेगा तो उसका जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा 1650 रुपये। मैं समझता हूँ ये क्लियर हुआ होगा। आपको करना क्या है, जो आपको दिया है 1500 किसके बराबर है, 100% के बराबर, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% के बराबर होता है। तो जो आपको दिया है 1500 ऊपर लिख लेना है और 100 से आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है, और जो निकालना है उससे आपको गुना करना है। सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या आएगा 1650, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा, सपोज मोहन एक कार खरीदता है 50,000 रुपये में, 50,000 रुपये में, और इसे यह 20% के लाभ पर बेच देता है। कितने लाभ पर, 20% के लाभ पर बेच देता है। तो आपको क्या निकालना है, इसका विक्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। तो हम जानते हैं कि 50,000 क्या है, तो 50,000 ये क्या है, कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस हमेशा किसके बराबर होता है, तो कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% के बराबर होता है। क्लियर है? कितना में बेचा वो, 20% लाभ पर बेचा। तो आपको क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस 100%, 20% लाभ, यानी कि ये कितना के बराबर हो जाएगा, विक्रय मूल्य 120% के। जो दिया हुआ है कितना 50,000, वो आपको लिख लेना है। कितने बराबर होता है 100, तो हम 100 से इसको क्या करेंगे, भाग करेंगे, और निकालना कितना हमें 120%, तो हम 120 से गुना करेंगे, 0 0 कैंसल, 12 पंचे 60, यहाँ 2 0, यहाँ 1 0, 3 0 हमारा बैठ गया, यानी कि 60,000 में वो क्या करेगा, वो बेच देगा। 50,000 में खरीदा था और 60,000 में बेचेगा, तब जाकर उसे 20% का क्या होगा, लाभ होगा। मैं समझता हूँ ये भी क्लियर हुआ होगा आपको। कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे $200 में खरीद कर 150 रुपया में बेच दिया। 200 में, इसको छोड़िए, 200 में खरीद कर 30% के लाभ पर कोई वस्तु को बेच दिया गया। तो आपको क्या बताना है, विक्रय मूल्य बताना है। क्या बताना है, विक्रय मूल्य। तो आप 200 में खरीद कर 30% के लाभ पर बेच दिए, तो आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। 30% क्या है, प्रॉफिट है, आपको विक्रय मूल्य निकालना है। मैंने क्या बताया कि जो दिया हुआ है अपने आप में क्या होता है, क्रय मूल्य 100% के बराबर। तो 200 को आप 100 से भाग करोगे, 30% प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 100% था, 30% लाभ होगा तो 130% हो जाएगा। तो 130 से आप गुना करोगे, 2 0 2 0 कैंसिल, 13 दूना 26, यानी कि वो 260 रुपये में क्या करेगा, उसको बेचेगा। क्या करेगा, 260 रुपये में वो बेचेगा। अब देखिए, मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर मैं लिखा हूँ, तो मैं उसको आप करवाता हूँ। एक आदमी किसी वस्तु को 960 रुपये में खरीदता है। खरीदने का मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है, 960। ये आप में कितना, अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%। कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना परसेंट होगा, 100% के बराबर।
और 30% के लाभ पर बेच देता है, प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको? प्रॉफिट कितना हो रहा है? 30%, यानी कि जो विक्रय मूल्य होगा वो 130% के बराबर होगा। कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना होता है? 100%। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 30%, यानी कि जो विक्रय मूल्य होगा वो 130% के बराबर होगा। करते क्या है, 960 दिया हुआ है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस कितने परसेंट के बराबर होगा? ये 100% के बराबर। सेलिंग प्राइस कितना है? 130% के बराबर। यही हमें निकालना है, जो हमें निकालना है उसके साथ गुना करना है और जो दिया है उसके साथ भाग करना है। 100 दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% के बराबर होता है, तो हमें 100 से भाग करना है। 130% हमको निकालना है सेलिंग प्राइस, तो हमको जो निकालना है उसके साथ हमें गुना करना पड़ता है। चलिए 0 0 कैंसिल, यहाँ 0 0 कैंसिल। 13 को आप 96 से गुना करो। 13 को 96 से गुना करने से क्या होगा? 960 को जब हम 10 से गुना करेंगे, 96 को जब 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 960। ठीक है, अब हम 96 को जब 3 से गुना करेंगे, 96 गुना 3 यानी कि 4 तिया 12, 288। कैसे हुआ? हम 96 को 13 से डायरेक्ट गुना कर सकते थे, पर मैंने क्या किया, 96 को पहले 10 से गुना कर लिया। 96 गुना 10 960। अब क्या किए, क्या बच गया यहाँ पर? यहाँ बच गया 10 से गुना कर चुके थे, 3 बचा। अब 96 को 3 से गुना करेंगे, तो 96 को 3 से गुना करेंगे तो इसको हम 100 मान लिए। 100 को जब हम 3 से गुना किए तो हो गया 300। 4 एक्स्ट्रा गुना किए थे तो 4 तिया 12, 300 हो गया। और 4 एक्स्ट्रा गुना किए थे तो हम 4 तिया 12, इसमें 12 घटा देंगे, क्या हो जाएगा? 10 में 2 गया 8, यहाँ है 9, 9 में 1 गया 8, यहाँ क्या होगा? 288। इसको जोड़ देंगे, 8 8 6 14 के 4, हाथ में 1, 9 2 11 और 1 12, यानी कि जो हमारा विक्रय मूल्य होगा, सेलिंग प्राइस होगा, क्या होगा? 1248 रुपये। मैं समझता हूँ ये भी आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगला है हमारा, अगला क्वेश्चन है, एक आदमी 5100 रुपये में किसी वस्तु को 15% हानि पर बेचता है, यदि वो उसे 35% लाभ पर बेचे तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसको कैसे करेंगे? एक आदमी 1500 रुपये में किसी वस्तु को 15% हानि पर बेचता है, यानी कि ये क्या दिया है हमारा? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या दिया हुआ है? 5100 रुपये में बेचता है तो उसे 15% हानि होती है, यानी कि ये क्या है? सेलिंग प्राइस 5100 रुपये किसके बराबर है? ये 15% हानि होता है, यानी कि ये 85% के बराबर है। क्यों? क्योंकि 5100 रुपये में बेचा तो इस कितना हानि हुआ? 15%। यदि वो इसे 35% लाभ पर बेचता तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? यहाँ भी सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और दूसरा भी सेलिंग प्राइस ही दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, यदि वो 35% लाभ पर बेचता, किस पर? 35% लाभ पर, यानी कि कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या कितना होता है? 100%, और 35% लाभ पर बेच रहा है, यानी कि 135%। क्लियर होना चाहिए यहाँ पर। अब क्या करेंगे? मैंने क्या बताया, जो दिया है, क्या दिया हुआ है? 5100 रुपये, कितनी किसके बराबर है? एक 85%। जो दिया है उससे मैं क्या करता हूँ? डिवाइड करता हूँ, और जो हमें निकालना है उससे हम उसके साथ गुना करते हैं। 135 हमें निकालना है ना, तो इसके साथ गुना करेंगे। कैसे किए? सेलिंग प्राइस 5100 रुपये, 15% की हानि होता है, यानी कि ये 85% के बराबर है। अब बोल रहा है यदि वो 35% लाभ पर बेचे तो विक्रय मूल्य बताइए। हम जानते हैं कि कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है, 35% लाभ हो रहा है, यानी कि वो 135% पर बेचेगा, तब ही उसे क्या होगा? वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करने बोल रहा है। 35% लाभ पाने के लिए वो क्या किया? कॉस्ट प्राइस में 100 होता है, 35% और एक्स्ट्रा लाभ कमाएगा, यानी कि जो सेलिंग प्राइस होगा वो 135 होगा। अब हम क्या करेंगे? 5100 जो दिया है उसको ऊपर लिखेंगे, और 85% जो दिया रहता है उसको हम क्या करेंगे? उससे भाग करते हैं, जो हमें निकालना है उसको गुना करते हैं। अब इसको कटेगा तो काट देंगे,
17×5 = 85, 17 51, 5 × 5, 5 × 30 कट गया। अब इस 60 को 135 से आप गुना कर दो। 6×5 = 30 के 0 हाथ में 3, 6 × 18, 18 और 3 21 के 1 हाथ में 2, 6 का 6 और 2 8 और 1 0, यानी कि वो 8100 में बेचेगा उस वस्तु को, तब उसे 35% का लाभ होगा। मैं समझता हूँ ये भी क्लियर हुआ। क्या किए, 5185% का बराबर था, तो 5100 को हम 85 से भाग दिए, 135% निकालना है तो 135 से गुना किए, कट रहा था तो काट दिए, 17×5 = 85, 17 × 51 300 हो गया। फिर 300 कितने बार में पड़ जाएगा, 5 से काटेंगे तो 60 बार में, 60 को 135 से गुना किए तो क्या आ जाएगा हमारा 8100 आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं इसको। 6×5 = 30 के 0 हाथ में 3, 6 × 18 और 3 21 के 1 हाथ में 2, 6 का 6 2 8, यानी ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा, एक महिला किसी वस्तु को 6300 रुपये में 30% हानि पर बेचती है। यदि वो इसे 12% की हानि पर बेचना चाहती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोनों में ये हानि हो रहा है, दोनों में सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस 1 क्या है, 6300 में बेचती है तो इसे 30% की हानि होती है, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो किसके बराबर हो जाएगा, 70% के बराबर। कैसे समझे कि कोई भी, आप देख लीजिए 6300 में बेच रही है तो उसे 30% की हानि हो रहा है, यानी कि वो किसके बराबर है, 70% के बराबर। अच्छा, दूसरा क्या बोल रहा है, SP2, यदि वो इसे 12% की हानि पर बेचना चाहती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। 12%, यानी कि 12% हानि होगा कब, जब वस्तु का क्रय मूल्य 100 होता है। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य हम 100 मानते हैं, 12% की हानि मतलब वो कितना में बेचना चाह रही है, 88% में। अगर कॉस्ट प्राइस जितना है उतना में ही वस्तु बेच देगा तो उसको ना लाभ होगा ना हानि होगा। ये 6300 में बेचा और से 30% का हानि हुआ, इसका मतलब जितना कॉस्ट प्राइस था उससे 30% कम में वो बेची, यानी कि वो 70% में बेची। अब बोल रहा है उसे 12% हानि चाहिए तो उसे कितना में बेचना पड़ेगा, 100 में 12% कम करेंगे, यानी कि वो अब 88% में बेचना चाहती है। मैंने क्या बोला, जो दिया है यानी कि 6300 दिया है, इसको लिख लिए हम। अब क्या 70% दिया है ना, तो जो दिया है उससे भाग करेंगे और जो निकालना है उससे हम गुना करेंगे। ठीक है, कटेगा तो काट देंगे, 0 0 कैंसल, 7 × 7, 7 7 49, 7 9 63, 9 0 90। अब 90 को अब 88 से गुना कर दीजिए, 8 9 72 के 2 हाथ में 7, फिर से 8 9 72 और 7 79, 72 और 7 79 और 1 0, यानी कि वो 12% हानि पर अगर वो बेचेगी तो उसको सेलिंग प्राइस 6920 यानी 7920 रुपया रखना पड़ेगा। उसका क्या विक्रय मूल्य 7920 रुपया उसको विक्रय मूल्य रखना पड़ेगा, तब जाकर वो 12% की हानि पर बेच पाएगी। पहला कितना बेचते थे, 30% हानि पर, अब उसको कितना चाहिए, 12% हानि चाहिए। दुकानदार को हानि ही चाहिए, लाभ चाहिए ही नहीं। तो जो दिया है उससे हम भाग करते हैं, जो निकालना है उससे हम गुणा करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, काफ़ी समझ में आया होगा। मैं इसका पार्ट 2 कर लेकर आऊँगा, उसमें कुछ और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।